डियर फ्रेंड, आई एम प्रणय कुमार शर्मा फ्रॉम सुविधा कंप्यूटर देवघर झारखंड। और एक बार मैं फिर से आप लोग का स्वागत करना चाहूँगा मैं अपने चैनल सुविधा कंप्यूटर टेक में। और जिस तरह भी लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में तो मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैंने घर पे ही पूरा सेटअप लगा रखा है। और आज ये देखिए मेरा घर में सेटअप लगा रखा है। और मेरे घर पे एक काम आया था, डेस्कटॉप का बोर्ड आया है, MSI का बोर्ड है, MS 7525 का। और ये इसमें कस्टमर का कहना है कि ये पावर ऑन है बट नो डिस्प्ले है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसको एक बार चेक करके दिखाना चाहूँगा इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ SMPS, ये ATX कनेक्टर, ये 4 पिन SMPS 4 पिन। ओके, और ये मैं इसमें मेरा डायग्नोस्टिक कार्ड भी लगा के दिखाना चाहूँगा। ये PCI का डायग्नोस्टिक कार्ड है। ओके, ये मैंने लगा दिया, ये SMPS में कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। ओके, अब मैं इसे पावर ऑन करके दिखाना चाहूँगा। केबल खुला हुआ है, ये मैं लगा रहा हूँ फ्रेंड। देखिए पावर ऑन तो हुआ, लाइट ग्लो कर रही है, बट इस डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें कार्ड को हिला के भी दिखा रहा हूँ, इस पे डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, पावर ऑन तो हो गया, CPU भी हीट नहीं हो रहा है, नॉर्मल हीट भी नहीं हो रहा है। और मैं एक बार चेक करके दिखाना चाहूँगा विदाउट रैम। ये मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो गया। विदाउट रैम भी कोई बीप नहीं है। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे जब मैंने ऑन किया ये रीसेट हाई है, इट मीन्स रीसेट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो यदि रीसेट नहीं है तो इट मीन्स इसमें कोई वोल्टेज रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बोर्ड ऑन होता है सबसे पहले रैम की सप्लाई, फिर ICA, फिर GMCH, फिर कोर वोल्टेज बनता है। तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं चेक करना चाहूँगा भाई इसमें कोर वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं है। तो मल्टीमीटर को मैं लगाया और ये देखिए ड्रेन का जो अपर मोस्फेट है 12 वोल्ट इनपुट है, और सोर्स पे कोर वोल्टेज नहीं अवेलेबल है, 0.01। इट मीन्स कोर वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। तो कोर वोल्टेज नहीं अवेलेबल है तो मैं VRM IC पे जाने से पहले, इसका इनेबल, इसका इनपुट देखने से पहले मैं चेक करूँगा कि भाई GMCH की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। तो GMCH के लिए यहाँ पे 2 मोस्फेट दिए हुए हैं। ठीक है, इस 2 मोस्फेट दिए हुए हैं, जिसका एक अपर मोस्फेट, लोअर मोस्फेट। अपर मोस्फेट के ड्रेन पे 5 वोल्ट इनपुट है, बट आउटपुट में चेक करना चाहूँगा, 0.02 मीन्स GMCH की सप्लाई मिसिंग है, जिसको हम लोग CPU VTT भी बोल रहे हैं। CPU VTT नहीं बन पा रहा है, तो CPU VTT नहीं बन पा रहा तो आगे आपका कोर वोल्ट भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इसके तो मुझे GMCH की सप्लाई बनानी पड़ेगी। इसके पहले मैं देखता हूँ ICH की सप्लाई बन पा रही कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे 1.4 मीन्स मेरा ICH की सप्लाई बन रही है। मैं रैम की सप्लाई चेक करके दिखाना चाहूँगा। रैम की सप्लाई कॉइल दिया हुआ है एक्चुअली, देखिए 1.81, ये DDR2 का रैम लगा हुआ है, इसलिए 1.8 वोल्ट बन रहा है। तो फ्रेंड, तो इसमें भी GMCH की सप्लाई मिसिंग है। तो GMCH की सप्लाई जब तक बनेगी नहीं तो कोर वोल्टेज बनेगा भी नहीं। तो इसकी GMCH सप्लाई बन रहा है, उसके बाद देखूंगा कोर वोल्ट बन रहा है कि नहीं। इसके लिए मेरे पास एक DC सप्लाई है, मैं DC सप्लाई से वोल्ट इंजेक्ट करूंगा, इसके GMCH की सप्लाई जो है वो उससे डायरेक्ट इंजेक्ट करूंगा और चेक करूंगा कि आगे मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं एक बार उसको आपको दिखाना चाहूँगा। GMCH की सप्लाई मैं DC सप्लाई से दे रहा हूँ, इंजेक्ट करके देख रहा हूँ, फिर क्यों नहीं बन रहा है वो आगे ट्रेस करेंगे। मैं आपको दिखाना चाह रहा था GMCH की सप्लाई अगर मिस रहेगी तो आगे मेरा कोई भी काम नहीं होगा। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैं इंजेक्ट करने के लिए तैयार कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ओके, ये मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ और मैं जिससे पावर को ऑन कर रहा हूँ। देखिए
देखिए मैंने जैसे पावर ऑन किया, GMCH की सप्लाई को मैंने इंजेक्ट किया तो रैम की आवाज़ आने लगी। इट मीन्स ये रैम सर्च करा है, कोड भी इस पर डिस्प्ले भी आ गया इस कोड पे, ठीक है। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, रैम लगा के दिखाऊँगा। रैम लगा के देखता हूँ डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड, मैंने लगा दिया। ओके, ये सप्लाई मैंने दी और ये ऑन किया। देखिए कोड चेंज हो रहा है, देखिए कोड चेंज हो रहा है, देखिए बिप की आवाज़ आ गई, डिस्प्ले भी आ गया। तो फ्रेंड इसमें एक GMCH की सप्लाई VTT मिस होने के कारण मेरा कोर वोल्ट नहीं बन रहा था, तो मुझे डायरेक्ट कोर IC पे ना जा करके और जो बैक इंजीनियरिंग होता है उससे मैंने ट्रेस किया और मुझे GMCH की सप्लाई मिसिंग हुई। तो ये मैं किस कारण से नहीं बन पा रहा वो ट्रेस करके मैं बाद में दिखाऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल मैंने आपको ये दिखा दिया कि अगर मैं इंजेक्ट कर दूँ GMCH की सप्लाई, इंजेक्ट डायरेक्ट कर दिया DC सप्लाई से, मेरा बोर्ड ओके हो गया। ओके फ्रेंड, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं GMCH की सप्लाई किसी न किसी थर्ड पार्टी से दे दूं तो मेरा बोर्ड ओके हो जाता है। तो या तो मैं बग कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकता हूं, या रैम की सप्लाई से एक रजिस्टर लगा करके डायरेक्ट GMCH की सप्लाई 1.2 वोल्ट दे सकता हूं, या जो भी। तो इसके लिए इन्होंने जो GMCH की सप्लाई के लिए इन्होंने ड्राइवर IC का यूज़ किया हुआ है। छोटी सी 8 ले की IC है, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये 8 ले की IC इसका, और इसने जो इस गेट को जो सप्लाई देनी चाहिए वो मिसिंग है, कोई रेजिस्टेंस या कोई शॉर्ट होगा, उसको मैं ट्रेस करके वो करके फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने सिर्फ ये बताया अगर आपकी कोर वोल्टेज नहीं बनती है तो इसका ये जिम्मेदार नहीं होता है कि भाई VRM IC ही फॉल्टी है, उसके पीछे और भी कुछ कारण होते हैं। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू।